नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। एक दिन पहले पुलवामा में हुए सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले को लेकर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं देश में आतंकियों और आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल है। इसी कड़ी में जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सांसद रामचरण बोहरा, किरोड़ीलाल मीणा समेत तमाम प्रदेश के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और 40 जवान उसमें शहीद हुए हैं। ये एक कायरतापूर्ण आतंकवादियों की तरफ से कार्रवाई हुई है। कश्मीर वैली में शांति बहाल होने की तरफ बढ़ रहे थे, आतंकवादी घटनाएं कम हुई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का दबाव आतंकवादियों को बढ़ रहा था। शांति के साथ साथ वहां का विकास की गति भी तेज हो रही थी। शायद ये उन आतंकवादियों को अच्छा नहीं लग रहा था कि कश्मीर में शांति हो, तो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। खबर राजस्थान के भरतपुर से, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले का लोगों ने विरोध किया और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस आतंकी हमले में मारे गए सैनिकों की आत्मा को शांति के लिए क्षेत्रवासियों ने 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही घायल सैनिकों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। वहीं इसमें गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के पीएम का पुतला जलाकर पाक मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये बड़ी शर्मनाक घटना करी है। जैसे मोहम्मद ने या पाकिस्तान का इसका हाथ है कि आतंकवादियों को पनपाता है, और हम ये चाहते हैं लोगों में जन चेतना फैले और इनके घर में घुस के इससे डबल आदमियों को मारें। मैं धीरेन्द्र पाल सिंह बिल्लू, सूरत सेना भरतपुर से, और ये आनंद विद्या मंदिर के बच्चे आए हैं श्रद्धांजलि देने। पुलवामा हमले के बाद बांसवाड़ा में भी लोगों का गुस्सा उफान पर है। जब से हमले की सूचना मिली है तभी से रह रहकर बांसवाड़ा में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भवानी जोशी ने अपने कई समर्थकों के साथ कस्टम चौराहे पर पाकिस्तानी झंडे पर खड़े होकर पहले तो नारेबाजी की और उसके बाद पाकिस्तानी झंडे को जला दिया। साथ ही कस्टम चौराहे पर समर्थकों की ओर से जबरदस्त नारेबाजी की गई। मंत्री भवानी जोशी ने कहा कि इस तरह की हरकत कायराना है। शहीद हुए उसके विरोध में हमने पाकिस्तान का झंडा जलाया है, और हमारी मांग है नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि आप संपूर्ण रूप से पाकिस्तान को समाप्त करो। संपूर्ण भारतीय जनता आपके साथ में। जिले में जालौर महोत्सव का कार्यक्रम के पहले दिन आतंकी हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ सभी कार्यक्रमों को रद्द करने के साथ ही आने वाले दिनों में महोत्सव को स्थगित करने के लिए जिला कलेक्टर ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें शहरवासियों सहित मीडिया के लोगों को बुलाया। शहर में रोशनी लगी हुई को तुरंत हटाने के साथ ही स्टेडियम में गाने बजाने के साथ सभी कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा कर दी। साथ ही 17 फरवरी को एक शाम शहीदों के नाम का फैसला भी जिला कलेक्टर ने लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले से लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार को यूपी के मथुरा में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एकत्रित होकर लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना था कि यह घटना निंदनीय है। देश का हर युवा आक्रोशित है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना में जाने को भी तैयार है। वहीं लोक दल के कार्यकर्ताओं में थाना प्रभारी राया को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें।
कल जो आतंकी पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है उसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं 42 के करीब, और अब तक भारत आतंकवाद से त्रस्त था। अब हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि सहन शक्ति से बाहर हो गया है, अब इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। सबसे पहले कल जो हमारे देश के वीर सपूत जो शहीद हुए हैं, मैं अपने सब भाइयों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। भगवान उनके परिवार को हमारे भारत की तरफ से, हमारे भारत के लोगों की तरफ से बड़ी श्रद्धा भाव दे। कल जो घटना हुई बड़ी निंदनीय घटना थी, इससे बड़ा शर्मसार दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। जैसे कि कल पाकिस्तान ने और वहाँ के आतंकवादियों ने जो बैठे हुए हुक्मरानों ने कल जो कायरता की है, खुल के सामना करना चाहिए ना। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आज उसके उपलक्ष्य में ये हमने पाकिस्तान को जूते मारने का काम किया है, और ऐसी घटना दोबारा होंगी तो हमारा भारतवर्ष का हर नागरिक सेना में जाने को तैयार है, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, जूता मारने को तैयार। भरतपुर में कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए देश के जवानों को मिशन स्मार्ट संस्था और महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पार्पण कर राष्ट्रगान के साथ शहीदों को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के द्वारा जो कायरता जो हमारे शहीद हुए सैनिकों के ऊपर जो हमला हुआ और जो 42 सैनिक जो शहीद हुए, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वे इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, और प्रधानमंत्री जो बयान देते थे 1 के बदले 10 से, उस पर भी कार्रवाई उनको करनी चाहिए, ताकि हमारे उन शहीद जो हुए उन परिवारों को हम श्रद्धांजलि तभी हो पाएगी जब हम कठोर से कठोर कार्रवाई उन पाकिस्तान में घुस के, हम पाकिस्तान के जिस तरह से अमेरिका ने घुस के लादेन को मारा था, उसी तरह हमारी भारत सरकार को भी घुस के आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहिए। पाकिस्तान की कायराना हरकत में 44 जवान धोखे से जो कायराना हमला में शहीद हुए हैं, उसको लेकर आज हमने पाकिस्तान का पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज किया है। हम सरकार से मांग करते हैं, केवल एक बात बोली जाती है, एक लाइन बोली जाती है, छोटा सा पैकेज देके संतुष्ट कर दिया जाता है। ये बात बोली जाती है कि शहीदों के खून को व्यस्त नहीं होने देंगे, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हम प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहते हैं, देश मांग कर रहा है। हमला हुआ है, कायराना हमला जो हुआ है, उसके विरोध में आज भरतपुर बार एसोसिएशन द्वारा पाकिस्तान आतंकवाद का मुर्दा फूका गया है, पुतला फूका गया है। भरतपुर बार एसोसिएशन भारत सरकार से मांग करती है कि तुरंत इस जो हत्याएं की गई हैं, जो नृशंस हत्याएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की पूरे देश में घोर निंदा की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकासनगर व्यापार मंडल ने हमले में मारे गए शहीदों की याद में सांकेतिक बाजार बंद किया। व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारियों ने अग्रसेन चौक पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। व्यापारियों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमले में मारे गए शहीदों के परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पुलवामा की आतंकी घटना के विरोध में उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर की ओर से आज स्वेच्छा से बाजार को बंद किया गया है और समस्त व्यापारी बंधु अत्यंत आहत हैं, निशब्द हैं। पूरा देश अत्यंत आहत है इस घटना से। यह हमारे देश में घटित हुई बहुत बड़ी घटना है। अब समय आ चुका है एक निर्णायक कदम का। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की मौत का बदला लेने की मांग चारों तरफ से उठ रही है। इसके चलते हरिद्वार में वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया, साथ ही मौन धारण और पुष्प अर्जित कर आत्म शांति की कामना की। वहीं प्रदर्शन में वकीलों ने सरकार से आतंकियों को करारा जवाब देने की बात कही। तो वहीं इसमें कई सामाजिक संगठनों ने आतंकियों का पुतला फूंक कर कहा कि सीमा पार से आतंकी हमला नाकामी है। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार को इस हमले का जवाब तुरंत देना चाहिए। आज अभी
और जो इन्होंने 42 सैनिक मारे हैं उसके बदले उनके 4000 सैनिक मारने चाहिए। और भारत सरकार जिस तरीके से पिछली सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने करी थी उससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। आज देश के साथ जो हुआ है, सीमा पार से जो आतंकवाद है, यह सरकार की नाकामी और कमजोरी है और आज पूरे देश के नेताओं को इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ जो नहीं है हमारे साथ वो चूड़ी पहने हाथ में। भारत माता की जय। जो वीर शहीद हुए हमारे सैनिक, उनकी आत्मा को शांति के लिए हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें केवल बदला चाहिए। आश्वासन नहीं चाहिए, हमें केवल बदला चाहिए। आश्वासन आपने बहुत दे दिए, अब आश्वासनों में ये लड़के मानने वाले नहीं हैं। रुड़की में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि ये कायराना हमला पाकिस्तान और अलगाववादियों की शह पर हुआ है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से देश भर में शोक की लहर है और जिसका पूरे देश में कड़ा विरोध हो रहा है। पुलवामा में जो भारतीय सैनिकों पर, सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ, RDX फेंका गया, उससे अपने 40 जवान शहीद हुए हैं। उसी के निमित्त हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, रुड़की के कार्यकर्ता इस पुतला दहन कार्यक्रम को कर रहे हैं। जब शहीद हुए हैं, मैं उनसे 44 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनके बदले पूरा पाकिस्तान नष्ट होना चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी से यही प्रार्थना करती हूँ कि 44 के बदले 200 को मारना चाहिए। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में मसूरी में भी रोष देखा गया, जहां कई चौराहों पर पाकिस्तान के पुतले को जलाकर भारत सरकार से बदले की मांग की गई। वहीं कई लोगों का कहना था कि आतंकवादियों को शरण देने वाले पाकिस्तान का नामो निशान विश्व मानचित्र से समाप्त कर देना चाहिए। अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, आर पार हो जाना चाहिए। चाहे थोड़ी कीमत और चुकानी पड़े तो हम तैयार हैं। देश की सुरक्षा में शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमला कल हुआ है हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर, बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसका जवाब जो हमारे मायने में दिया जाना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। क्या हमले के लिए भी तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक हमें नहीं चाहिए। हम समय सीधा हम युद्ध के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर से डराता है तो हम कम है क्या? हम कम है क्या पाकिस्तान से? और दूसरी बात यह है कि पूर्व में भी कार्रवाई की गई है, बट वो कार्रवाई हमें अब वो उस स्तर की कार्रवाई नहीं चाहिए। अब हमें ऐसी कार्रवाई चाहिए जो एक बार में काम तमाम हो जाए। आज CCG की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कि कश्मीर का राज्यपाल सतपाल मलिक को हटाने जाने की बात भी कही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? वो पॉलिटिकल वो है, अब उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार देखिए क्या करना है। वो उनके स्तर का मामला है, वो अपने आप उससे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक अब नहीं होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अब हम युद्ध करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलने का। जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है और जैश ए मोहम्मद ने जो जिम्मेदारी ली है और हमारे वीर जवान 44 की जो संख्या अभी आई है वो जो है शहीद हुए, वो पूरे भारत में पूरे जनमानस का एक ही मानना है कि कहीं ना कहीं ठोस कदम इसमें जो है उठने चाहिए। और हमें विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठेगा और जो शहीदों की जो शहादत है वो कहीं जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जो है, देखिए ये तो सरकार का निर्णय है, लेकिन हमें ये विश्वास है कि जो भी कदम जो है सरकार उठाएगी, निश्चित ही जो है भारत की जनता को ये लगेगा कि कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाया गया। हमें इसमें बदला ही लेना है। जो पाकिस्तान ने कृत्य किया है, काटो माता जो पाकिस्तानी कार्यकर्ता ने कृत्य किया है, इसके हम घनघोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि तुरंत बदले जाइए। अवश्य होनी चाहिए। सारी जनता, हम मसूरी के सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, परंतु अब मोदी जी को वक्त दिखाने का है, जनता को दिखाने का। जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा है। क्या करना चाहिए? वो वापस लेने की मांग करी। मोदी को हमला कर देना चाहिए, पाकिस्तान को नाबूद कर देना चाहिए। और क्या करना है जब पता है कि पाकिस्तान
श्रीनगर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के विरोध को लेकर द बार एसोसिएशन चौमू के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। इसके बाद अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर आक्रोश रैली निकालते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए थाना मोड़ पहुंचकर आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध जताया। द बार एसोसिएशन चौमू के अध्यक्ष महेंद्र सैनी ने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और विशेष अभियान चलाकर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाएं। भारत की सरकार के द्वारा सख्त से सख्त कदम उठाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं देश की सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम देश की सुरक्षा और देश के वीर जवान शहीदों के लिए तो कम से कम एक जगह एक मंच पर आकर एक सुर में ये कहें कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी 125 करोड़ देशवासियों को एकजुट होकर के ये कार्रवाई करवानी चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए जिससे परमानेंट शांति हो सके इस देश में। भरतपुर के आनंद विद्या मंदिर के छात्रों ने आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जवानों की शहादत से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। ये है कि ये बड़ी शर्मनाक घटना करी है। जैसे मोहम्मद ने या पाकिस्तान का इसका हाथ है कि आतंकवादियों को पनपाता है और हम ये चाहते हैं लोगों में जन चेतना फैले और इनके घर में घुस के इससे डबल आदमियों को मारें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को सुमेरपुर थाना अधिकारी गौतम जैन, सब इंस्पेक्टर मीठालाल सहित समस्त स्टाफ ने श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखा गया। उन्होंने बताया कि आतंकवाद पर शिकंजा कसने की बौखलाहट और निराशा ही इस घटना से साफ दिखाई देती है। सरकार इस घटना के दोषियों पर जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इस घड़ी में सेना और सरकार के साथ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी, सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरा देश मोदी जी के साथ है। जावड़ेकर चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम का समापन किया। पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हमला हुआ और हमारे 37 वीर जाबाज जवान हताहत हुए हैं, 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और आपने देखा होगा टीवी पर कि 2500 सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। सुरक्षा के बावजूद भी एक आध हमला ऐसा होता है, लेकिन इस कायरतापूर्ण हमले की पूरे देश ने, दुनिया ने भर्त्सना की है। हम भी आज चित्तौड़गढ़, जो वीरों की नगरी है, यहां से उन सभी जवानों को जो हताहत हुए उनको श्रद्धांजलि देते, उनके परिवार के दुख में हम सहभागी हैं। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 45 जवान शहीद हुए। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान के अजमेर में स्थानीय लोग बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर एकत्रित हुए। स्कूली बच्चों सहित विभिन्न राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों ने शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी कायराना हरकत नहीं करनी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप करके सभी मसले हल करने चाहिए। कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने हमारे जवानों पर हमला किया, जिसमें 45 से अधिक जवान शहीद हुए हैं, यह कायराना हमला पिछले दिनों वहां से आतंकवाद की जड़ों को जिस तरह से सरकार
और हमारी सेना खत्म करती जा रही है, उससे घबरा करके इस प्रकार की जो निंदनीय घटना की है, उसके हर भारतवासी को ठेस पहुंची है, हर भारतवासी दुखी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।